दोस्तों अभी हाल ही में हमने हमारा 74वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से 26 जनवरी को मनाया। इस दिन पूरे देश में हमारा प्यारा तिरंगा झंडा फहराया गया और इस दिन को यादगार बनाने के लिए सरकार ने नई दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया। अब इस गार्डन का नाम अमृत उद्यान ही क्यों रखा गया, ये बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आइए बात करते हैं मुगल गार्डन के इतिहास और उसकी कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में। ब्रिटिश राज में साल 1911 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता के बदले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, उस वक्त रायसीना की पहाड़ी को काटकर वायसरा हाउस, जो कि आज का राष्ट्रपति भवन है, उसे बनाने का फैसला किया गया। इसे बनाने के लिए खास तौर से इंग्लैंड से एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस को बुलाया गया, जिन्होंने वायसराय हाउस डिजाइन किया था। सर एडविन लुटियंस ने साल 1917 से वायसराय हाउस बनाने की शुरुआत की और वायसराय हाउस की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक खास बाग बनाया गया, जहां कई तरह के फूल, पौधे और पेड़ों की प्रजातियां लगाई गई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग को यह बाग पसंद नहीं आया था, लेकिन साल 1928 में, यानी कि उसके लगभग 11 साल बाद, मुगल गार्डन बनकर तैयार हो गया था और 1928 से 1929 तक मुगल गार्डन में पौधे लगाने का काम, यानी कि प्लांटिंग का काम चलता रहा। अब बात करते हैं कि इसका नाम मुगल गार्डन ही क्यों रखा गया। तो आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी में बाबर के हमले के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था। इसके बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। इस दौरान मुगलों ने देश भर में बाग बगीचों का निर्माण करवाया, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। और दिल्ली में 1000 से ज्यादा, यानी कि लगभग 1200 बाग बनवाए गए थे। बाद में अंग्रेजों ने मुगल परंपराओं को अंग्रेजी सौंदर्य शास्त्र के साथ मिला दिया, यानी कि मुगल परंपरा को अंग्रेजी जो स्टाइल थी पेड़ पौधे लगाने की और उनको संभालने की, बगीचे बनाने की जो कला थी, उसके साथ उन्होंने उसे मिला दिया। और यही वजह है कि इस गार्डन का नाम मुगलों के नाम पर पड़ा। मुगल गार्डन का डिजाइन ताजमहल और जम्मू कश्मीर के बगीचों से बहुत प्रभावित हुआ है और मुगल गार्डन को 4 भागों में बांटा भी गया है। पहला भाग है चतुर्भुजाकार बाग, दूसरा है लंबा भाग, तीसरा है पर्दा भाग और चौथा है वृत्ताकार बाग। जब पहली बार आम लोगों के लिए मुगल गार्डन खुला, तो उस गार्डन का दीदार केवल खास लोगों को नसीब होता था। ब्रिटिश शासक अपने गेस्ट्स को इस गार्डन की सैर पर लेकर जाते थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो दिन भी आया जब भारत में गणतंत्र स्थापित हुआ। राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। वे 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे और उसी वक्त वायसराय हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही आम लोगों को मुगल गार्डन देखने की आज़ादी दी थी और तब से लेकर आज तक हर साल बसंत ऋतु में इस गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। दोस्तों, हर साल लाखों लोगों को राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को खुलकर देखने का इंतजार होता है। 15 एकड़ में फैले मुगल गार्डन में खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के आकर्षण और मुगल गार्डन के सौंदर्य को देखने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दिल्ली में आते हैं। और बता दें कि अमृत उद्यान में 138 तरह के गुलाबों के साथ 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप और 70 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूलों के पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों, इस साल राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि 31 जनवरी से 26 मार्च तक आम लोगों के लिए अमृत उद्यान को खोल दिया जाएगा। इसके बाद 28 मार्च को सिर्फ किसानों के लिए और 29 मार्च को दिव्यांगों के लिए खुलेगा। वहीं 30 मार्च को पुलिस, सुरक्षा बल और सेना के परिवारों के लिए गार्डन खुला रहेगा और इस दौरान ये लोग यहाँ खूबसूरत फूलों का आनंद ले पाएंगे। अब बात करते हैं अमृत उद्यान की सैर के टाइम के बारे में। तो आपको बता दें
कि अमृत उद्यान में उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जो लोग ऑनलाइन अग्रिम बुकिंग के जरिए पास लेकर आएंगे। गार्डन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान को 2 टाइमिंग स्लॉट में खोला जाता है। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 7,500 लोगों के लिए ही टिकट जारी किए जाते हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक गार्डन में जाने के लिए फिर से 10,000 लोगों के लिए पास जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही मुगल गार्डन के इतिहास की बातें। अब मैं आपको बताता हूं कि मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान ही क्यों रखा गया। हुआ यूं कि अभी जो हमने 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस मनाया है, उसे सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है और इसी कारण इस मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है, ताकि इस गणतंत्र दिवस को यादगार बनाया जा सके।